हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल रहीम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वही रिसेप्टर्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं सोनो रिसेप्टर्स, मतलब कान। तो सोनो रिसेप्टर्स ईयर ईयर हमारे साथ क्या करते हैं? परसीव साउंड वेव्स। ईयर परसीव साउंड वेव्स फॉर हेयरिंग, जो कि हम सुनते हैं। ठीक है, हमारे कान जो है बाहर से साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं, जो कि हम फिर आवाज़ को मुख्तलिफ़ चीज़ों की सुन सकते हैं। तो हमारे साथ ईयर जो है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक है एक्सटर्नल या आउटर ईयर। एक्सटर्नल ईयर, इसको हम आउटर ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है मिडल ईयर, और आखिर में है आपके साथ इनर ईयर या इंटरनल ईयर। ठीक है, तो हमारे साथ जो आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर है वो क्या है? 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक हमारे साथ क्या है? एक हमारे साथ पीना है, जिसको हम ईयर फ्लैप्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है कार्टिलेज से बना होता है, जो कि साउंड वेव्स को बाहर इन्वायरमेंट से कलेक्ट करते हैं, इसको हम पीना कहते हैं। ठीक है, या कार्टिलेजिनियस या ईयर फ्लैप्स भी कहते हैं, जो कि कार्टिलेजिनियस होता है। ठीक है, इसके बाद है ईयर कैनाल। ठीक है, इसके बाद जो थोड़ा रास्ता सा है, ठीक है, इसके बाद जो थोड़ा इस तरह रास्ता सा है, ठीक है, वो हमारे साथ क्या है? ईयर कैनाल है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है? पीना, ईयर कैनाल है। और थर्ड हमारे साथ क्या है? ईयर ड्रम है। एक ड्रम टाइप होता है जिसको टेम्पेनम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है? ये वही ईयर ड्रम है। ठीक है, साथ में यहाँ पर 3 इस किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, दरमियाना मिडल ईयर में हमारे साथ 3 स्मॉल बोन्स होते हैं। 3 स्मॉल बोन्स, ये क्या है? स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी है। ठीक है, तो ये 3 बोन्स है जो कि आपस में एक फैशन के ज़रिए एक लिंक होते हैं। ठीक है, एक चेन के ज़रिए लिंक होते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कॉल्ड ऑजिकल्स। इसको ऑजिकल्स कहते हैं, क्योंकि मिलियस, इनकस एंड स्टेपिस। इसमें सबसे छोटा जो है ये क्या है? स्टेपिस है। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट बोन है, ये वाला जो सबसे क्या है? ऑफ ईयर। वैसे भी जितने भी ये तीनों बोन्स है बॉडी के स्मॉलेस्ट है, लेकिन इन तीनों में से सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? स्टेपिस है, सबसे स्मॉल है। ठीक है, तो ये आपके साथ क्या बनाता है? मिडल ईयर। और फिर यहाँ पर एक ट्यूब भी खुला होता है बाहर की तरफ, ओपन अ ट्यूब। ठीक है, टू आउटर साइड फेरेंक्स या थ्रॉट। थ्रॉट को भी यहाँ से एक
ट्यूब ओपन हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेचियन ट्यूब बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इक्वलाइजेस द ईयर, ये क्या करते हैं, इक्वलाइजेस द ईयर ऑन बोथ साइड ऑफ टेम्पेनम या ईयर ड्रम। देखो ना, हमारी जो ईयर ड्रम है वो बिल्कुल क्या है, ड्रम की तरह है। उस पर जब हवा आती है तो वो वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर एक तरफ हवा ज़्यादा होगी या दूसरी तरफ कम है, यहाँ से तो हवा जाती है, लेकिन ये जो त्राट है यहाँ से भी उधर हवा जाती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ से इक्वलाइजेशन करता है, इक्वलाइजिंग ऑफ द एयर ड्रम, ताकि ये वो हमें जो उल्टे किस्म के वाइब्रेशन आते हैं, बैलेंसिंग नहीं होते हैं, तो उससे वो रोकते हैं। तो इसकी वजह से स्ट्रेचियन ट्यूब जो है, स्ट्रेचियन ट्यूब ये मिडल ईयर से थ्रोट की तरफ या फेरेंस की तरफ ओपन हुआ होता है, ये जो मुंह की तरफ है, ठीक है। हमारे साथ जो इनर ईयर है ये अंदरूनी, ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ जो मिडल ईयर है ये एक विंडो के ज़रिए ओपन होता है टू द इनर ईयर। एक विंडो होता है जिसको हम ओवल विंडो कहते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जो मिडल ईयर है ओपन थ्रू अ विंडो called oval window to inner ear। इनर ईयर के ज़रिए वो एक खिड़की को ओपन करते हैं और उसके ज़रिए फिर हमारा जो इनर ईयर है वो शुरू होता है, ठीक है। जो एनिमल है, वर्टिब्रेट्स है, ह्यूमन है, उसमें सब 2 पेयर्स ऑफ ईयर्स मौजूद होते हैं, जो कि साउंड वेव्स को बाहर से कलेक्ट करके अंदर की तरफ जो कि इनर ईयर है वहाँ पर ले आता है, ठीक है। इनर ईयर जो है इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट फ्लूइड मौजूद होते हैं, इसमें माया मौजूद होती है, इसमें फ्लूइड मौजूद होता है। तो इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं कोक्लिया, ठीक है। अंदर से ये इस तरह ट्यूब, कॉइल ट्यूब की तरह होता है, सख्त किस्म के हड्डी किस्म के होते हैं, लेकिन इसके अंदर फ्लूइड होते हैं, वाटर टाइप फ्लूइड होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे साथ क्या है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं जो कि आपस में राइट एंगल 90 डिग्री के ज़रिए एक दूसरे से क्या होते हैं, रखे हुए होते हैं। तो कोक्लिया का हमारे साथ इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड होते हैं और इसके अंदर ख़ुसूसी तौर पर जो अंदर का हिस्सा है यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है, जो कि हेयरिंग ऑर्गन है, हेयरिंग ऑर्गन है, इसके थ्रू सुनते हैं, इसके थ्रू हम सुनते हैं, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी हमारे साथ एक तो क्या है, हेयर होते हैं और दूसरा क्या है, न्यूरॉन होते हैं। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी किस चीज़ पर मुश्तमिल है, एक तो क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है, और साथ साथ में दूसरा हमारे साथ क्या मौजूद होता है, यानी जो ऑप्टिक नर्व है, ऑडिटरी नर्व, जो कि आवाज़ को अंदर की तरफ ले जाते हैं। तो हेयर सेल्स जो है ये सेंसरी सेल होते हैं, सेंसरी सेल, ठीक है। ये हिस करते हैं, महसूस करते हैं वो वेव्स को जो आती है साउंड की, और फिर वो ऑडिटरी नर्व को देते हैं और ये ऑडिटरी नर्व फिर सेरिब्रम तक, ब्रेन तक ले जाते हैं। तो कोक्लिया जो है वो क्या है, इससे हेयरिंग होती है, इससे हेयरिंग होती है।
ठीक है। जो 3 सेमी सर्कुलर किनाल है ये इसी तरह से एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी फ्लूइड होता है, लेकिन ये जो है इसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं और हेयर होते हैं, लेकिन ये बॉडी में बैलेंसिंग को कंट्रोल करते हैं। देखो हमारे कान जो है 2 काम करते हैं, एक तो ये है कि हम सुन सकते हैं, दूसरा ये है कि अगर हम चक्रे काते हैं, ठीक है, गोल गोल, तो इसकी वजह से यहाँ फ्लूइड जो है वो बहलना शुरू होता है, जिसकी वजह से हम चक्रे का के गिर को होते हैं, जो कि इनर ईयर सेरेबेलम तक मैसेज ले जाता है और वो ख़ास हमारे बॉडी के मुख्तलिफ हज़ू को वापस मैसेज ले आता है ताकि मसल्स वगैरह को, ताकि हमारी बैलेंसिंग को कंट्रोल कर सके। तो इसकी वजह से ईयर जो है कोक्लिया के ज़रिए ये हेयरिंग आर्गन है, मतलब ये हेयरिंग पार्ट है, और हमारे साथ जो 3 सेमी सर्कुलर किनाल है ये हमारे साथ क्या करते हैं, बैलेंसिंग करता है, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग करता है, ठीक है। थोड़ा इसको हम आगे की तरफ ले जाते हैं, थोड़ा इस पर डिटेल की तरफ जाते हैं कि यहाँ अगर हम अंदरूनी साइड ये फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, या ये जो आखिरी हिस्सा है ये पार्ट हम देखें माइक्रोस्कोप पर, और इसमें से भी एक ख़ास पोर्शन देखें माइक्रोस्कोप के ज़रिए कि उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर किस तरह है और ये किस तरह फंक्शन करते हैं, हम किस तरह सुनते हैं, वो मैसेज किस तरह आता है, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या है, सिर्फ अच्छा मैकेनिज़्म को साथ साथ में डिस्कस करते हैं। साउंड वेव्स पीना कलेक्ट करते हैं, ईयर कैनाल के ज़रिए जाता है, फिर टेम्पेनम यानी जो ईयर ड्रम है उनसे टकराते हैं, फिर आपके साथ जो 3 स्मॉल बोन्स है जिसको ऑजिकल कहते हैं उनसे टकराता है, फिर यहाँ पर भी एक छोटा सा इस तरह विंडो किस्म का होता है, ठीक है, दरमियानी उसमें ओपन होता है, और फिर यहाँ आपके साथ क्या होते हैं, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और इस तरह ये जो कोक्लिया है ये होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, वो सेंसरी सेल होते हैं, रिसेप्टर सेल होते हैं और नर्व सेल्स होते हैं जो कि मैसेज ब्रेन तक ले जाता है। इस तरह भी इसमें बैलेंसी के सेंसरी सेल होते हैं और नर्व सेल होते हैं जो कि यानी ऑडिटरी नर्व दिमाग तक मैसेज ले जाता है। तो अब ये किस तरह है अंदर से, अच्छा जी सुनो, मैकेनिज़्म भी साथ साथ में हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज़्म ऑफ हेयरिंग, ठीक है। तो हमारे साथ ये पार्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ इस तरह का पोर्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिलेम्फ, ठीक है। ये भी पेरिलेम्फ, यहाँ पर दरमियान में एंडोलेम्फ, और यहाँ पर इस तरह एक बड़ा सा मेम्ब्रेन होता है, और फिर इस तरह आता है एक बड़ा सा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम बेसिलार मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके ऊपर स्मॉल स्मॉल के यहाँ पर हेयर होते हैं, ये क्या है, हेयर सेल्स,
ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, ये आपके साथ ऑडिटरी नर्व, ये ऑडिटरी नर्व है। ठीक है। अब हमारे साथ जब ईयर जो क्या है, पीना है, ये जब साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं, ईयर कैनाल की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, फिर ईयर ड्रम के साथ जब ये लगता है तो वो इर्तियाश पैदा करते हैं, वाइब्रेशन पैदा करते हैं। तो ये वाइब्रेशन जो दरमियान में 3 स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी है, ऑजिकल्स को मुंतकिल करते हैं मेलस, एंकस एंड स्टेपिस को, और फिर ये तीनों बोन्स एक विंडो के ज़रिए, जिसको हम ओवल विंडो कहते हैं, अंदर की तरफ ये वाइब्रेशन मुंतकिल करते हैं। और फिर अंदरूनी हिस्सा जो कान का है उसमें सारा फ्लूइड है, तो उसमें इस तरह वेव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं। अब ये वेव लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उसी फ्लूइड में जब यहाँ पर ये फ्लूइड है जो एंडोलैम्फ है और पेरीलैम्फ है, ठीक है, तो यहाँ पर जब ये फ्लूइड इस तरह वेव्स पैदा करते हैं तो इस वेव्स की वजह से जो हेयर सेल्स हैं ये बेंड्स हो जाते हैं। ठीक है, ये बेंड्स हो जाते हैं। जब ये बेंड्स हो जाते हैं तो ये असल में सेंसरी सेल हैं, सेंसरी सेल हैं। तो ये क्या करते हैं, ये असल में रिसेप्टर भी जिसको बोलते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स हैं, जो कि वो मैसेज उसने जो बेंडिंग है वो हासिल कर लिया बाहर से कि ये किस लेवल का क्या है, वेव्स है, तो उसने ये हासिल किया, और फिर साथ में जो ऑडिटरी नर्व है वो मैसेज दे दिया, गिव टू ऑडिटरी नर्व। अब ये ऑडिटरी नर्व कौन से हिस्से तक हम सुनते हैं, सेरेब्रम तक, जो ब्रेन का हिस्सा है लार्जेस्ट, सेरेब्रम तक ये मैसेज को ले जाते हैं, जो कि हम आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके साथ जो ऑडिटरी नर्व है और ये जो हेयर सेल्स है ये आपके साथ ऑर्गन ऑफ क्वालिटी बनाते हैं, ये आपके साथ ऑर्गन ऑफ क्वालिटी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हेयर सेल बर्न हो जाने से ये रिसेप्टर सेल है, उसने वो रिसीव कर लिया जो आवाज़ है, जो स्टिमुलस है, ठीक है, और फिर जब इसने रिसीव कर लिया तो उसने ये मैसेज, ये स्टिमुलस दे दिया, स्टिमुलेट कर दिया न्यूरॉन को, जो नर्व सेल्स हैं, ऑडिटरी नर्व को, और उसने यहाँ ये मैसेज ब्रेन तक ले जा गया, जो कि फिर हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ हियरिंग है। इसी तरह आपके साथ दूसरा जो है हमारे साथ वो क्या है, जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है वो भी इस तरह है, एक दूसरे के राइट एंगल क्यों होते हैं। जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ये आपके साथ इस तरह राइट एंगल में क्यों है 90 डिग्री में, यानी हमारा सर इस तरफ भी घूम सकता है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ साइडों में ये इस तरह गुम हो के, तो जब आप गोल गोल चक्रे लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये पोर्शन देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये किस तरह होता है, ये भी इस तरह का मतलब पोर्शन है। ठीक है, यहाँ उसमें आपके साथ ये जो है, ये इसमें क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स के साथ, यहाँ पर पार्टिकल्स के साथ, फॉर एग्जांपल ये इस तरह पार्टिकल है, तो पार्टिकल के साथ यहाँ पर क्या होते हैं, हेयर होते हैं। ठीक है, और हेयर सेल्स के साथ यहाँ पर अटैच होते हैं, ये क्या है, न्यूरॉन है या नर्व्स है। अच्छा, ये तो वो बॉडी है, यहाँ से हमने इसको काट दिया। ठीक है, तो हमारे साथ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल में क्या होते हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल में हमारे साथ क्या होते हैं, हेयर सेल्स एंड पार्टिकल्स होते हैं। अब जब हम गोल चक्रे लगाते हैं तो हमारी बैलेंसिंग ख़राब होती है, हम गिरने को होते हैं। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान ये होता है कि यहाँ पर तो फ्लूइड है,
तो वो फ्लूइड जो है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर इसमें इस तरह लहरें पैदा होती है, ठीक है, वेव्स पैदा होते हैं। तो वेव्स, ये पार्टिकल जो होते हैं, यहाँ तो ये पूरा पोर्शन इसी तरह फ्लूइड से भरा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब ये हिलना शुरू हो जाते हैं तो ये पार्टिकल को हिला देते हैं। पार्टिकल के हिलने से पार्टिकल के ऊपर भी हेयर सेल्स हैं, वो बेंड हो जाते हैं, ठीक है। ये हेयर सेल बेंड हो जाते हैं, इस तरह मुड़ जाते हैं। जब ये इस तरह मुड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये साथ में जो नर्व सेल्स हैं उसमें सेंसरी यानी जो ऑडिटरी नर्व है, ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं, ठीक है, ऑडिटरी नर्व, ठीक है, इसमें नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं, ठीक है। अब ये नर्व इम्पल्स जो है ये हमारे साथ ब्रेन तक ले आते हैं, लेकिन बैलेंसिंग हमारे बॉडी में कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का, सेरिबेलम। तो यहाँ पर मैसेज आएगा सेरिबेलम को, और सेरिबेलम से फिर हमारे मुख्तलिफ मसल्स, ठीक है, एटसेट्रा, वो वापस डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन के ज़रिए मतलब दिमाग से मैसेज आएगा, और हमारे पाँव वगैरह को और हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के मसल को मैसेज आएगा कि बैलेंसिंग को कंट्रोल करे और बंदे को गिरने से बचा जा सके, ठीक है। तो हमारे साथ ये जो है इसी तरह कान दोनों फंक्शन करते हैं, बैलेंसिंग भी करते हैं और साथ साथ में हेयरिंग भी करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा पूरा हमारे साथ जो कान है, ठीक है, इसमें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और कमेंट्स में आप जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूछ लिया करें। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।